रायबरेली में राहुल गांधी ने नामांकन के बाद सोनिया, प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा के साथ की पूजा अर्चना। कांग्रेस के केंद्रीय कार्यालय में की गई पूजा अर्चना। रायबरेली से राहुल गांधी ने किया नामांकन दाखिल। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा रहे मौजूद। राहुल गांधी के नामांकन के बाद से बोली प्रियंका गांधी, कहा भैया के रायबरेली से लड़ने पर मैं खुश हूं। रायबरेली के लिए बहुत काम करेंगे भैया। रायबरेली से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर अशोक गहलोत का बयान, कहा रायबरेली में भारी बहुमत से होगी जीत। अमेठी में भी जीतेगी कांग्रेस। रायबरेली से राहुल गांधी को टक्कर देने वाले दिनेश प्रताप सिंह का हमला, कहा सोनिया गांधी ने रायबरेली को दिया है धोखा। रायबरेली की जनता नकली गांधियों को चखाएगी मजा। महाराष्ट्र के कोल्हापुर के अंदर अमित शाह ने राहुल गांधी पर कसा तंज, कहा राहुल बाबा लॉन्च नहीं हो पा रहे हैं, रायबरेली से भी हारेंगे राहुल। राहुल के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तंज, कहा डर के मारे भाग रहे हैं शहजादे, मैंने पहले ही कहा था राहुल 2 सीटों से लड़ेंगे चुनाव। अमेठी से गांधी परिवार के चुनाव नहीं लड़ने पर स्मृति ईरानी का तंज, कहा कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही अमेठी से हार मान ली। राहुल गांधी के रायबरेली से उम्मीदवारी पर ब्रजेश पाठक ने बोला हमला, कहा रायबरेली की जनता उन्हें कभी नहीं करेगी स्वीकार। यूपी की सभी सीटों पर भारी बहुमत से जीत रही है बीजेपी। पटना साहिब से बीजेपी उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद का बयान, कहा हार के डर से गए हैं रायबरेली। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर किया वार, कहा जो नेता रोज पीएम मोदी को चुनौती देता है वो खुद अमेठी से डर कर भागा। राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर संजय राउत का बयान, कहा इंदिरा गांधी के समय से पूरा नेहरू परिवार रायबरेली से लड़ता है चुनाव, ये एक परंपरा है। राहुल गांधी के रायबरेली से लड़ने पर गिरिराज सिंह का हमला, कहा अमेठी हारे तो छोड़कर भागेंगे राहुल, अब रायबरेली भी हारेंगे। अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव न लड़ने पर शहजाद पूनावाला का हमला, कहा राहुल ने अमेठी में सरेंडर कर दिया है। राहुल गांधी परिवार अब अमेठी जाने से भी डरता है। उन्होंने 50 सालों में नहीं किया है कोई काम, 5 सालों में बीजेपी ने कर दिखाया। रायबरेली से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर बीजेपी हमलावर। मध्य प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा ने साधा निशाना, कहा वायनाड से भी जमीन खिसक गई, इसलिए कर रहे हैं भागने की तैयारी। रायबरेली से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने के ऐलान पर मनजिंदर सिंह सिरसा ने बोला हमला, कहा वायनाड से राहुल ने मान ली है अपनी हार, इसलिए अब रायबरेली से लड़ रहे हैं चुनाव। रायबरेली से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का हमला, कहा राहुल गांधी के नहीं मिल रहा है जनता का साथ, जनता ने किया है अस्वीकार। हैदराबाद में बीजेपी नेता के लक्ष्मण का राहुल पर निशाना, कहा जनता ने पिछली बार अमेठी से भगाया तो वायनाड के लोगों को दिया धोखा, अब रायबरेली के लोग सिखाएंगे सबक। राहुल गांधी पर बीजेपी नेता शायना एनसी का हमला, कहा दादा नहीं तो दादी, बेटा नहीं तो बेटी, बहू नहीं तो दामाद, ये कांग्रेस की परिवारवाद की राजनीति, रायबरेली की जनता के साथ धोखा। रायबरेली से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर सौरभ भारद्वाज का बयान, कहा किस सीट से कौन चुनाव लड़ रहा है ये पार्टी का फैसला, प्रधानमंत्री दक्षिण भारत से क्यों नहीं लड़ रहे ये कांग्रेस भी पूछ सकती है। राहुल गांधी पर आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ का बयान, कहा इस बार अहंकारी बीजेपी का अंत निश्चित, INDA गठबंधन मजबूती से खड़ा हुआ। यूपी के कैसरगंज में करण भूषण सिंह ने किया नामांकन, बृजभूषण शरण सिंह के बेटे हैं करण। बीजेपी उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह ने रायबरेली से दाखिल किया नामांकन, कलेक्टर दफ्तर के बाहर भरा पर्चा, जीत का किया दावा। दक्षिणी दिल्ली सीट से बीजेपी उम्मीदवार रामवीर सिंह बिखूरी ने किया नामांकन दाखिल, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी रहे मौजूद। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत कल्याण सीट से दाखिल किया नामांकन, सीएम शिंदे भी रहे मौजूद, बेटी की जीत का किया दावा। दिल्ली की चांदनी चौक सीट से बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल ने किया शक्ति प्रदर्शन, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी रहे मौजूद। अमेठी से कांग्रेस उम्मीदवार किशोरीलाल शर्मा ने किया नामांकन, स्मृति ईरानी को देंगे टक्कर। अमेठी से कांग्रेस का टिकट मिलने पर केएल शर्मा ने जताई खुशी, कहा मैं अमेठी में 40 सालों से कर रहा हूं काम, बहुत खुश हूं कि मुझे ये जिम्मेदारी दी गई। अमेठी के कांग्रेस दफ्तर में प्रियंका गांधी का संबोधन, कहा अमेठी की गली गली जानती है केएल शर्मा को, हम अमेठी में सच्चाई की राजनीति वापस लाएंगे। प्रियंका ने कहा अमेठी में बेहद मजबूती से चुनाव लड़ेंगे केएल शर्मा, अमेठी की हर समस्याओं से हैं वाकिफ।
गुरुग्राम सीट से कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर ने किया नामांकन दाखिल। कांग्रेस नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा भी रहे मौजूद। पश्चिम बंगाल के बोलपुर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीएमसी पर साधा निशाना। कहा, टीएमसी नेताओं ने घोटाले करने का बनाया है रिकॉर्ड, सैकड़ों करोड़ों रुपए का किया है घोटाला। पश्चिम बंगाल के कृष्णनगर के अंदर पीएम मोदी ने की जनसभा। कहा, विरोधी एनडीए 400 पार हो गया नहीं, इसको लेकर कर रहे हैं बहस। जनता ने बनाया मन, अब की बार एनडीए 400 पार। कृष्णनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, एक समय पूरा बंगाल इंडस्ट्रीज के मामले में आगे था, लेकिन कांग्रेस लेफ्ट और फिर टीएमसी ने सारे उद्योगों को किया बर्बाद। पश्चिम बंगाल के वर्तमान के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुंकार। कहा, मैं मौज करने के लिए नहीं पैदा हुआ, देशवासियों की सेवा करने के लिए आया हूं। पीएम मोदी ने कहा, मेरा भारत मेरा परिवार, हर परिवार का बच्चा मेरा वारिस, आपके सपने पूरा करना मेरा सपना। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, नामदार समझ ले, कामदार डरते नहीं, वो कहते हैं मुझे गोली मार दो, मैं डरने वाला नहीं। यूपी के संभल में सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी अखिलेश यादव पर कसा तंज। कहा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन दो नाड़ी लड़कों की जोड़ी। सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, विपक्ष वाले अपराधियों के लिए बनाते थे गले का हार, संतों को करते थे परेशान। सीएम योगी ने किया प्रहार। कहा, कांग्रेस का हाथ देश के दुश्मनों के साथ, राहुल को पाकिस्तान से मिल रहा है समर्थन, कांग्रेस जीती तो पाकिस्तान में मनेगी खुशी। आज रात 8 बजे गांधी धाम में जेपी नड्डा करेंगे कार्यकर्ता संवाद। बीजेपी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। पाकिस्तानी नेता के राहुल गांधी की तारीफ करने पर असम के सीएम हेमंत बिस्वा का हमला। कहा, पाकिस्तान के चुनाव में राहुल गांधी खड़े होते हैं तो राहुल जरूर जीतेंगे। महाराष्ट्र के कोल्हापुर के अंदर चुनाव प्रचार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे महालक्ष्मी मंदिर। विधि विधान तरीके से अमित शाह ने की पूजा अर्चना। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर के अंदर की पूजा अर्चना, दर्शन पूजन कर लिया, बजरंगबली का आशीर्वाद। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर के अंदर बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल ने राम मंदिर में की पूजा अर्चना, भगवान से प्रार्थना कर लिया आशीर्वाद। कांग्रेस के साथ चुनाव प्रचार में समन्वय के लिए आपके जनरल सेक्रेटरी संदीप पाठक ने बनाई टीम। दुर्गेश पाठक को दी गई कांग्रेस के साथ समन्वय बनाने की जिम्मेदारी। दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर बोला हमला। कहा, अगर केजरीवाल ने नहीं की चोरी फिर भाग क्यों रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चोरी नहीं छिपा सकते केजरीवाल। आप नेता आतिशी का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा, बीजेपी ने हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन में पीड़ित महिलाओं के लिए काम करने वाली 250 महिलाओं को बेरोजगार कर दिया। आप नेता संजय सिंह का पीएम मोदी पर हमला। कहा, प्रधानमंत्री का नारा 400 पार सिर्फ एक जुमला है, उनकी एक ही गारंटी, झूठ बोलने की गारंटी, जेल का जवाब दिल्ली की जनता वोट से देगी। बीएसपी ने प्रत्याशियों की 12वीं लिस्ट की जारी। वाराणसी से अतहर जमाल को दिया गया टिकट। प्रयागराज से रमेश सिंह को बीएसपी उम्मीदवार बनाया गया। श्रावस्ती से मुजाहिदीन अहमद खान को टिकट दिया गया। बीजेपी ने ओडिशा विधानसभा के लिए एक और प्रत्याशी का नाम का किया ऐलान। नीलगिरी से संतोष खचुआ को दिया गया टिकट। आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहित जाकर ने दिया इस्तीफा। पार्टी की सभी जिम्मेदारियों से दिया इस्तीफा। ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट देने से थे नाराज। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत याचिका खारिज। झारखंड हाईकोर्ट ने 6 मई को पुलिस हिरासत में अपने चाचा के श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति दी। एमपी के ग्वालियर के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर किया पलटवार। कहा, महिलाओं के प्रति जीतू पटवारी की घटिया मानसिकता सामने आई। बिहार के दानापुर के अंदर आरजेडी नेता मीसा भारती ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, पीएम मोदी की देश और बिहार से विदाई है तय। हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी का अमित शाह के बयान पर पलटवार। कहा, यहाँ कोई रजाकार नहीं है, जो रजाकार थे वो पाकिस्तान भाग गए हैं, वफादार यहाँ ठहरकर 40 साल से आरएसएस को हरा रहे हैं। ठाणे लोकसभा सीट से शिवसेना बीजेपी में विवाद बढ़ा। एकनाथ शिंदे गुट को सीट देने पर बीजेपी में बगावत। मुंबई बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर संजीव नायक के समर्थकों ने नारेबाजी की। यूपी के कौशाम्बी के अंदर बीजेपी सांसद विनोद सोनकर का वीडियो वायरल। 50 करोड़ की जमीन की खरीद फरोख्त के अंदर 25 करोड़ कमीशन की बात कर रहे हैं। वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।